नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 सीटों पर जीत का परचम लहरा रही चुकी कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को बेताब है। पार्टी का कारवा हरियाणा के गली गली में घुसकर बीजेपी के 10 सालों की सत्ता से हिसाब मांग रही है, तो साथ ही ये भी दावा कर रही है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी पर किसानों को गारंटी मिलेगी, बुजुर्गों को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन मिलेगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और क्रीमी लेयर 8 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा। सवाल है कि जो फॉर्मूला कर्नाटक और तेलंगाना में हिट हुआ, क्या वो हरियाणा में भी फिट होगा? हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम किसानों को वापस देने जा रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए मिलेगा आपको। सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप। अपना भविष्य खुद बनाओ, सारी पार्टियों के स्कीम्स देखो, सारों की गारंटी, सारों के वचन देखो। ये देखो कि किसने अपना वचन निभाया, किसने अपना वचन तोड़ा। दस केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को, हम 3,000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे और 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल के लिए हर महीने। हम कह रहे हैं कि 2.5 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको हम भरेंगे, आपको रोजगार मिलेगा। 200 यूनिट फ्री। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम बोला, पुरानी पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ राजस्थान में लागू है। किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, किसानों के कर्ज माफ किए। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। फिर बटेगी चुनावी रेव, फिर खुलेगा सरकारी खजाना। जैसे जीता कर्नाटक तेलंगाना, वैसे ही कांग्रेस जीतेगी हरियाणा। वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें सब अब मुद्दे लेंगे जो आपने मांगे रखी है। इसमें भी हम एग्जामिन करके जो भी है वो मांगे उनमें सम्मिलित करेंगे और करते भी रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने किए हैं जो हम कर चुके हैं, जो हम कह चुके हैं कांग्रेस आएगी तो वो करेगी। बाकी और भी है जो घोषणा पत्र में किए जाएंगे। हमने क्या क्या वायदे किए हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे ताकि वो रहे। महंगाई का एक कारण बिजली है, तो भाई 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे ताकि महंगाई का बोझ तो करे। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगी, 500 में मिलेगा। नौजवान किसान आरक्षण संविधान, जाट बहुल हरियाणा में कांग्रेस को जाटों ने थोक में वोट दिया। जाति गणना के मुद्दे पर पिछड़ों का भी साथ मिला। आरक्षण और संविधान बचाने के राहुल के आह्वान पर दलितों ने भी कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया और 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। अब विधानसभा की बारी, कांग्रेस ने तेज कर दी तैयारी। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पार्टी के तमाम नेता बीजेपी और मौजूदा राज्य सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। शहर से गांव तक हरियाणा हिसाब मांगे यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कुमारी शैलजा ने भी कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दी। विरोधी जब तक कांग्रेस की गुटबाजी को मुद्दा बनाते, रेवड़ी से हिसार तक हुड्डा और शैलजा ने एक मंच पर आकर सबकी बोलती बंद कर दी। सभी नेता एक स्वर में बीजेपी की नाकामियां गिनाने लगे। कांग्रेस की सरकार आने पर पक्की नौकरी और किसानों को एमएसपी देने का वादा करने लगे। इन्होंने आते ही कौशल रोजगार निगम बना दिया। इसका मतलब क्या है? ना तो उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की है वो ठेके की नौकरी। जैसे लेबर चौक में होती है ना, आज के लिए ठेका पे आ जाओ भाई, ऐसे मतलब हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग इतना हो गया है। इनका मकसद यही था कि कोई रिजर्वेशन ना करो, बैकवर्ड क्लास दलित को नौकरी मत दो। जो इन्होंने बैकलॉग खत्म किया है, बैकवर्ड क्लासेस की हितों पर डाका डाला है इन्होंने। हम अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो पक्की नौकरियां हैं वो जिसका जितना हक बनता है उसके हिसाब से हम पक्की नौकरी लगाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन 2 मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी के लिए किसानों का आंदोलन रहा, तो दूसरा सबसे बड़ा सेना की अग्निपथ योजना, जिसके खिलाफ नौजवानों का गुस्सा सिर चढ़कर बोलता रहा। नतीजों ने कांग्रेस को सबूत भी दे दिया कि इन्हीं मुद्दों पर फोकस रखना है। यह भरोसा दिलाना है कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी मिलेगी, अग्निवीर योजना भी खत्म हो जाएगी। इन्होंने आते ही कौशल रोजगार निगम बना दिया। इसका मतलब क्या है? ना तो उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की है वो ठेके की नौकरी। जैसे लेबर चौक में होती है ना, आज के लिए ठेका पे आ जाओ भाई, ऐसे मतलब हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग इतना हो गया है। इनका मकसद यही था कि कोई रिजर्वेशन ना करो, बैकवर्ड क्लास दलित को नौकरी मत दो। जो इन्होंने बैकलॉग खत्म किया है, बैकवर्ड क्लासेस की हितों पर डाका डाला है इन्होंने। हम अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो पक्की नौकरियां हैं वो जिसका जितना हक बनता है उसके हिसाब से हम पक्की नौकरी लगाएंगे। जिन घोषणाओं और गारंटियों के बूते कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना का चुनाव जीता था, पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी आजमाया। हालांकि इन तीनों राज्यों में नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, लेकिन पार्टी ने जैसे तय कर लिया है कि वो इन्हीं गारंटियों के सहारे आगे बढ़ेगी। गरीबों, महिलाओं और किसानों और नौजवानों का साथ नहीं छोड़ेगी। हालांकि कांग्रेस ने अभी औपचारिक तौर पर हरियाणा के लिए कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इसका इशारा जरूर कर दिया है कि पार्टी का घोषणा पत्र कैसा होगा। हुड्डा के दावे के मुताबिक अगर राज्य में इस बार पार्टी सत्ता में आई तो किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, बुजुर्गों को हर महीना 6,000 रुपए पेंशन देंगे, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, क्रीमी लेयर को 8 से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे, सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग करेंगे। हरियाणा में आमतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होती है, लेकिन पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी की एंट्री ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। 2009 में 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने 10 सीटें जीत ली। निर्दलीय और अन्य के हिस्से 9 सीटें आईं। जाहिर है हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं थी और उसके कई मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन जननायक जनता पार्टी की एंट्री से जाटों का वोट बढ़ गया। बीजेपी को इससे फायदा पहुंचा और कांग्रेस का खेल खराब हो गया। हालांकि हाल तक हरियाणा सरकार का हिस्सा रही जेजेपी अब राज्य की सरकार से बाहर आ चुकी है और जनता में उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ हरियाणा विधानसभा के दंगल में कूद चुकी है। केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल घोषणाओं के साथ समर में उतर गई। सुनीता केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी तो लोगों को नौकरियां, मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली मिलेगी ही, साथ ही साथ दिल्ली मॉडल पर चलते हुए यहां भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलेंगे।
आपके बेटे ने, आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं। दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को, हर महिला को हर महीने 1000 रुपया मिलेंगे और हर युवा को, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबके विकास और खुशहाली के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है आपके बेटे ने। जाहिर है हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पांव अभी जमे नहीं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सूबे में थोड़ी भी मजबूत होती है तो वो कांग्रेस के वोटों की कीमत पर ही होगी। कांग्रेस को ही इसका नुकसान उठाना पड़े। यही वजह है कि अब हरियाणा कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी को तिलांजलि दे दी है। पार्टी के तमाम नेता एक स्वर में पंजे को मजबूत करने का राग गा रहे हैं। दक्ष प्रजापति जयंती पर हिसार में आयोजित समारोह में भी इसकी बानगी मिल रही। हम तो इस बात के हितैषी हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी फैसला लिया था हम, फिर फैसला लेंगे। आबादी के आधार पर जमीन का जो है प्रजापति की होनी चाहिए हर गांव में, ताकि उनका काम धंधा चले। और जो जनगणना है वो कास्ट के आधार, जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। सारे भाइयों और बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा का चुनावी दंगल कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी बानगी हाल में बजट पर हुई चर्चा के दौरान भी दिखी, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जगह कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की और उनके भाषण का अधिकांश हिस्सा हरियाणा के मुद्दे पर ही केंद्रित रहा। पार्टी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शैलजा के समर्थन में मेज थपथपाते दिखे। यही नहीं, राज्यसभा में भी पार्टी सांसद रणदीप सुरजेवाला के भाषण का फोकस भी हरियाणा ही रहा। क्या इतनी किल्लत है पैसे की कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप से आगे बढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे वो कहाँ से आगे निकलेंगे? माननीय सदस्य, ये संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं है। सर, इसका जवाब कैसे देंगी? सर बजट है, सर बजट है, बजट में राज्य की अनदेखी हुई है सर। सही बात कहना सर, पड़ेगा। आपको भी राजस्थान से प्यार होगा सर। सर आप अध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान से प्यार रखते हैं। भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में एमएसपी अब मैक्सिमम सफरिंग फॉर फार्मर बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। ये एमएसपी की घोषणा तो करते हैं पर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदते। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं और मैं केवल वो लेकर आया। लोकसभा चुनाव के नतीजों से इस बात का सबूत तो मिल ही गया है कि हरियाणा में कांग्रेस के पारंपरिक वोटर उसके साथ मुस्तैदी से खड़े हो गए। तभी तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उसे करीब 14% वोट ज्यादा मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के वोटर एकजुट रहेंगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पर फिलहाल हुड्डा गुट का कब्जा है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उन्हीं के खेमे में। ऐसे में प्रभारी दीपक बाबरिया की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कुमारी शैलजा की चिंताओं का समाधान करें, उन्हें चुनावी अभियान में भरपूर सम्मान दें, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की इच्छा भी यही है। हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम किसानों को वापस देने जा रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए मिलेगा आपको। सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप।